क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब अपनी वाणी में बताते हैं, जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतरावे, वाम खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली बैलों के साथ हल के साथ में एक बीज बीजने का एक पाइप बांध लेता, उसने ओरना बोलते हैं रोहतक जिले में, ओरना। उस बीज उस पाइप के माध्यम से बीज बीज रहा है और बैल हल जोत रहा है। रास्ते में एक यात्री आ जाता है पंथी, और उस हाली से रास्ता पूछता है कि भाई मैंने इस गांव में जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं? तो हाली उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी बातों को अवश्य सुनता है और अपने काम में बिजी है। बीज भी छोड़ता जा रहा है, हल भी जोत रहा है और चलता चलता उस यात्री को भी कह रहा है, भाई सीधा चला जा, रास्ता तेरा ठीक है, आगे बाएं मुड़ जाना और फिर सीधा निकल जाना। कहते जैसे हाड़ी बीज धुन, उसका विशेष ध्यान तो हाथ पे है जो बीज छोड़ रहा है, और पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं ही ऐसे ध्यान लगावे। ऐसे स्मरण होता है, ऐसे वो सहज समाधि होती है, ऐसे ढोंग ऐसे हठ योग को प्रत्येक शास्त्र में मना किया। तो इस बात की खटक वाजिद जी का लगी कि भैया बात तो आज नहीं सुनी मैंने। तब उसने कहा कि भक्त मुझे कोई रास्ता बता फिर। तब धन्ना जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव से आपको मिलाऊंगा, आप उनसे सत्संग सुनो, विचार सुनो और उपदेश लीजिए। तब धन्ना जी ने परमात्मा से मिलाया, यानी वो पूर्ण परमात्मा ना जाने कितनी बार प्रकट होते हैं, लेकिन तब उन्होंने इस तत्व ज्ञान को नहीं और सार नाम को नहीं उजागर किया, लेकिन उन पुण्यात्माओं को ऐसी भक्ति दे दी ताकि उनको मनुष्य जन्म बहुत मिलते रहे और उन्हीं मनुष्य जन्मों में परमात्मा आके संभाल लेते हैं। तब बाजिद जी ने वो जो हठ योग था वो छोड़ा और सत साधना, जो भी गुरुदेव ने उस साधना बताई वैसे शुरू की। उसके बाद फिर वाजिद जी का फिर मनुष्य जन्म हुआ। कबीर परमेश्वर जब 600 साल यहाँ पहले 120 वर्ष रह के गए, तब फिर वही आत्मा उनसे मिली, उनका जन्म हुआ दोबारा। फिर कबीर परमेश्वर की शरण में आए और तब वाजिद जी वाली आत्मा का यानी कल्याण हुआ।